Hey traders, a very warm welcome to you all. It's 15th April, 8:30 p.m. and I welcome you all to market analysis and outlook for Bank Nifty for 16th April. Let's once see what levels did we mark in the last analysis video, and did those levels acted precisely or not. So I have my yesterday's video snapshot. So one level was this 48,897 at the top we marked. Second was 48,565, and the third level was this 48,477, and in between that we marked this range. Then we marked 48,263. Then a supportive range we marked here, and the third range was third level was 48,000, and post that we marked 47,892 and then 47,752. So these were a couple of levels which we marked in the last analysis video. So let's just go to the charts and check that did they perform well or not. So in the last video also I mentioned that seeing GIF Nifty, the market will open gap down. Market can open gap down, and it opened gap down. And see the levels which we marked, right? The market opened gap down around somewhat around in this range 48, between 48 100 to 48 200. But if you carefully see the top of the first 5-minute candle, it made exactly at the level at 48 263, the level which we marked. Then it went down till to the level of 47 892. This level also we marked yesterday, and I told you that if at all the prices come at this point, it can take a support. The prices today took support from this level, and went inside this range, and it broke out this range, but it was a breakout failure. और उसके बाद मार्केट इसी रेंज में थोड़ा बहुत साइडवेज रहा. उसके बाद जो मैंने ये लेवल मार्क कराया था 47,892, मार्केट ने उस लेवल को भी तोड़ा, एंड द लास्ट लेवल विच वी मार्क्ड वाज 47,757, एंड एग्जैक्टली आज जो मार्केट एंड हुआ वो इसी लेवल पे एंड हुआ है. सो द लेवल्स विच वी मार्क, जो हमने कल लेवल मार्क की थी, आज एकदम प्रिसाइसली वर्क की. एंड अगर आप सिर्फ इन लेवल्स को ही फॉलो करोगे तो आपको ट्रेडिंग में काफ़ी हेल्प होगी. ओके. सो अब हम देख लेते हैं कि आज मार्केट में हुआ क्या, एंड कल के मार्केट में क्या हो सकता है. सो लेट्स just clear this. I'll clear these drawings so that okay. So सबसे पहले तो मैं आपको थोड़ा सा डेली चार्ट पे लेके चलता हूँ, थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है. सो कल की वीडियो में मैंने आपको एक चीज़ मेंशन की थी कि मार्केट ने जो क्लोजिंग दी है वो जस्ट एक डेली 5 EMA के ऊपर दी है, एंड द मार्केट कैन कम टू 20 EMA. आप कल की एनालिसिस वीडियो जाके देखो 15th April वाली, and exactly the same thing has happened today. The prices have come and taken a support at 20 daily EMA, and it has just closed up, I think 10-15 points above that. So okay, so I'll go to now 5 minutes chart. So आज मार्केट ने काफ़ी बेरिश प्राइस एक्शन दिखाया, एंड इन 5 minutes मार्केट ओपन आई थिंक 250-300 पॉइंट गैप डाउन, एंड वहाँ से मार्केट ने ट्राई किया कि एक रिकवरी कर लेते हैं 20 EMA का, ब्रेकआउट किया बट वो फॉल्स ब्रेकआउट हुआ, एंड देन 20 और 5 EMA के सहारे ही मार्केट चलता गया नीचे. एंड आई थिंक अगर आप देखोगे तो आज बैंक निफ्टी ऑलमोस्ट 800 पॉइंट्स डाउन है, 1.5% के करीब नीचे बंद हुआ है मार्केट. और अब एक डेली पे क्लोजिंग आ गई है 48,000 के नीचे, विच इज़ फॉर मी, इट इज़ फॉर द शॉर्ट टर्म द मार्केट्स कैन एक्ट एज बेरिश, राइट. सो देखते हैं कि हम कल के लिए हमारे पास क्या क्रूशल लेवल्स है. तो देखो, सबसे पहले हम मार्क कर लेते हैं आज का डे हाई एंड डे लो, राइट. तो आई गो एंड मार्क today's the day high, and the day low is somewhere here. Okay. So let's go to 5 minutes. थोड़ा सा इसको और ऊपर ले लेते हैं, और थोड़ा सा ये परफेक्ट है. ठीक है. सो
what I am expecting from the markets tomorrow is see there are three scenarios. अगर मार्केट फ्लैट खुलता है 50-60 पॉइंट ऊपर नीचे एंड फ्लैट खुल के मार्केट कल लाइक प्रीवियस डे लो को जो आज का लो लगा है उसको तोड़ता है तो मार्केट कैन कंटिन्यू इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन. देखो बहुत दिन से क्या हो रहा है कि मार्केट एक बड़ी कैंडल स्टिक देता है, उसको फॉलो अप नहीं मिलता. यहाँ पे बड़ी कैंडल स्टिक दी, फिर एक ग्रीन बना दी, यहाँ पे एक बड़ी दी फिर एक ग्रीन बना दी, यहाँ पे एक बड़ी दी फिर एक ग्रीन बना दी. तो फॉलो अप मिलना ज़रूरी है. तो कल इन केस अगर मार्केट फ्लैट या हल्का सा गैप डाउन खुलता है तो उसी डायरेक्शन में चलता चला जाएगा. तो नीचे के एक लेवल्स मार्क कर लेते हैं अपन. मैं आपको अगर 1 आवर पे ले चलूँ तो 1 आवर पे द 5 EMA हैज़ कट 100 EMA. So the only price action which is remaining is 5 EMA cutting 200 EMA. So first move on the downside, I think in my expectation can come to this 40. The market closed at 747 757. So first price action can come to 47,500. So 47,500 can be a crucial psychological support since it's a whole number the market, and since it's also hourly 200 exponential moving average. तो मार्केट एक ट्राई कर सकता है यहाँ पे सपोर्ट लेने का. एंड काफ़ी ऊपर से ये एक रैली चलती हुई आ रही तो मार्केट एक सपोर्ट बना सकता है इन द केस ऑफ फ्लैट ओपनिंग एंड और स्मॉल गैप डाउन. मार्केट यहाँ पे आ जाता है. अगर बहुत बड़ा गैप डाउन होता है तो हमारे हाथ से प्रॉफिट चला जाएगा तो हमें फिर प्राइस एक्शन का वेट करना पड़ेगा. तो एक बार मार्केट फिर उस गैप को फिल करके आ सकता है एंड फिर प्रीवियस डे लो से मार्केट रेजिस्टेंस लेके फिर कंटिन्यू कर सकता है. अगर मार्केट फ्लैट खुलता है या हल्का सा गैप अप खुलता है तो मार व्हाट आई एम एक्सपेक्टिंग इज मार्केट के पास अब देखो दो ब्रॉड रेंजेस है. 48,255 जो डे का हाई है एंड जहाँ पे डे क्लोज हुआ है डे लो. सो मार्केट अगर हल्का सा गैप अप या फ्लैट खुलता है तो मार्केट इस पूरी रेंज में वॉलेटाइल रह सकता है. वॉलेटाइल रह के साइडवेज रह जाएगा. सिंस कल बैंक निफ्टी और फिर निफ्टी की एक्सपायरी सेम डे पे है बिकॉज वेडनेसडे को हॉलीडे है मार्केट में, तो हो सकता है कि कल ये लोग प्रीमियम मीटिंग गेम करें एंड साइडवेज हो जाए मार्केट. तो आपको कॉशियसली ट्रेड करना है एंड अपने जो एसएल्स है वो टाइट रखना है. ओके. अगर मार्केट बहुत बड़ा गैप अप खुलता है तो मार्केट कुछ अगर इस लेवल पे खुलता है मार्केट 48,000. सो ऑन द अपर साइड 48,000 वुड बी अ क्रूशियल रेजिस्टेंस फॉर द मार्केट सिंस आज मार्केट ने इसको ब्रेक करके क्लोज किया है. तो हम इसको एक ऐसा रेजिस्टेंस जोन मान लेते हैं, राइट. सो मार्केट अगर 48,000 के ऊपर खुलता है तो इन व्हाट आई एम एक्सपेक्टिंग इज़ कि मार्केट फिर वॉलेटाइल हो जाएगा क्योंकि मार्केट पास फिर यहाँ पे स्पेस है एंड अबव दिस लेवल 48,255 मार्केट के पास एक गैप है. ये मार्क कर लेते हैं, राइट. सो ये भी एक मार्केट के पास रेजिस्टेंस हो सकती है. यहाँ पे मार्केट ट्रैवर्स कर सकता है और इसको एक एज ए लेवल भी मार्क कर लेते हैं जो गैप है, राइट. सो अगर मार्केट देखो 757 पे बंद हुआ है 300 पॉइंट भी बहुत बड़ी बात है. ग्लोबल मार्केट्स को देख के लगता नहीं कि इतना बड़ा गैप अप खुलेगा. बट इवन इफ इन सम केस इट ओपन्स अ गैप अप यहाँ पे कहीं खुलता है तो फिर एक वो एक इनसाइड कैंडल बना देगा. डेली उस पर इनसाइड कैंडल बना देगा एंड नेक्स्ट डे द कंटिन्यूशन कैन हैपन. बट until that, if the market does not open a huge gap up, if it opens flat or small gap up or gap down, market can continue its uh, momentum which it showed today. एंड एक लेवल ये हो गया हमारे पास डाउन साइड पे अगर मार्केट आता है तो 15 मिनट्स में हम एक बार चलते हैं. तो फर्स्ट लेवल मैंने आपको जैसे बोला ये आ जाएगा. सेकंड लेवल हमारा ये आ जाएगा 47,289. अगर 47,500 ब्रेक होता है तो स्ट्रेट आ जाएगा. एंड उसके बाद अगर 47,289 भी टूटता है तो द थर्ड लेवल विल बी 47,000 अल्टीमेटली. तो ये क्योंकि सिंस द प्राइसेस हैव गिवन अ क्लोज बिलो 48,000 सो मेंटली प्रिपेयर्ड रहेगा एक बड़े डाउन मूव के लिए, राइट. क्योंकि अगर आप डेली पे देखोगे तो 20 MA पे आके क्लोज हुआ है एंड अ प्राइस एक्शन कैन कम टिल दिस पॉइंट. सो जब तक ये आएगा तो ये भी थोड़ा नीचे जाएगा तो इसको हम थोड़ा सा ऊपर शिफ्ट कर लेते हैं. तो वही है 47,000 नेक्स्ट सपोर्ट दिखता है मार्केट के लिए मेरे को. तो और आज एक डेली पे काफ़ी हेल्दी बेरिश कैंडल स्टिक दी है क्योंकि अगर आप जनरली देखोगे तो बैंक निफ्टी में जितनी भी कैंडल स्टिक्स बनती है ऑलमोस्ट डोजी है. बीच में 3-4 कैंडल स्टिक्स को छोड़ के ये डोजी है. यहाँ पे तो 6-7 कैंडल लगातार डोजी बना है. सो द जनरल एक्सपेक्टेशन माई एक्सपेक्टेशन फ्रॉम द मार्केट्स इज the markets if they open a slight gap up or flat
the higher probability is it can remain sideways, since tomorrow is Fin Nifty and Bank Nifty both expiries, so it can remain sideways. एंड अगर गैप डाउन खुलता है तो नीचे के लेवल्स मैंने आपको मार्क करवाई दिए हैं. सो कल एक अपना थोड़ी पोजीशंस लाइट करके ट्रेड करना, अपने एसएल छोटे रखना, क्योंकि कल अगर हल्का सा गैप अप या फ्लैट खुल के ऊपर जाने की कोशिश करता है तो यहाँ पे रेजिस्टेंस लेगा, यहाँ पे इस पूरे एरिया में कुछ ऐसा देखो प्राइस एक्शन बनेगा, इस पूरे एरिया में यहाँ पे वॉलेटाइल हो सकता है ऐसा, ऊपर जाएगा नीचे जाएगा तो साइड में जाएगा. क्योंकि सिंस मार्केट ने आज एक ट्रेंडिंग मूव दे दिया है तो मार्केट कल एक एक्सपेक्ट करेगा, क्योंकि वो एक्सपायरी है तो इनको प्रीमियम खाने हैं, तो मार्केट कल एक एक्सपेक्ट करेगा कि साइडवेज मोमेंटम करे, थोड़ा यहाँ वेट करे एक दिन दो दिन, फिर हो सकता है मार्केट यहाँ पे इनसाइड कैंडल बना के थर्सडे के दिन डाउन मूवमेंट दिखाए. ओके, सो ये थी ये लेवल्स, आप मार्क कर लीजिएगा. एंड आई होप हमारी वीडियोस से आपको हेल्प होती होगी. If you like our videos, please like, subscribe, and share. Stay safe, traders.